दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आज की न्यूज़पेपर में आपकी कटिंग दे रखी है आपके हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम और सिलेबस से संबंधित। यह एक न्यू अपडेट आई है, इसलिए मुझे लगा इसके संबंधित वीडियो बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या बताया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में अब 70% सवाल केवल विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। पहले क्या होता था, 75% जनरल नॉलेज और 25% हरियाणा से संबंधित प्रश्न पूछने की पुरानी परंपरा समाप्त होगी। पता नहीं कमीशन, सरकार, आयोग क्या करना चाह रहा है। बस युवाओं को बरगला रहे हैं ये, और कुछ नहीं इनसे होने के जा रहा है। यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ ये लोग लाने की कोशिश करते हैं, पर पता नहीं उस चीज़ का अनुपालन कब से स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, आयोग भर्तियों का कैलेंडर भी जारी करेगा ताकि इच्छुक उम्मीदवारों को एडवांस में जानकारी रहे। ग्रुप डी के लिए सीईटी फरवरी 2023 में नहीं होगा, मार्च में करवाने पर विचार। पहले फरवरी का बोल रहे थे, अब मार्च का बोल रहे हैं। सीईटी का इन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया है। पता नहीं सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है इतना ज़्यादा। देखिए डिटेल से बात करेंगे, 2-3 अपडेट आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बारी। 31 दिसंबर 2022 को स्टेट वैधता समाप्त होने वालों को टीजीटी भर्ती में मौका मिलेगा, अध्यक्ष सिंह जी ने कहा है यहाँ पर। और पुलिस सिपाही भर्ती रूल्स अभी तक नहीं आए हैं। वहीं एक अपडेट और है, ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए जल्द होगी सीईटी परीक्षा। नेक्स्ट बताया इन्होंने, ग्रुप सी के 27,600 पदों की मांग आयोग के पास पहुंची। तो डिटेल से पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। पहले बात कर लेते हैं ग्रुप डी की सीईटी फरवरी में संभावित। सभी विभागों से 7 जनवरी तक मांगी खाली पदों की जानकारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी ग्रुप सीईटी का परिणाम कब घोषित होगा। तो इसके लिए बताया है कि ग्रुप सी की सीईटी का परिणाम अगले सप्ताह, ग्रुप सी के लिए हुई सीईटी परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। इससे पहले एनटीए और आयोग ने दावा किया था कि नए साल की शुरुआत में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अब आयोग द्वारा आर्थिक सामाजिक आधार के अंकों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों का डाटा एनटीए को भेजा गया है। लिखित परीक्षा परिणाम के साथ इन अंकों को जोड़ने के बाद ही अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। तो आपको वो अपडेट तो पता ही चल गई होगी। जिन्होंने परिवार पहचान में 1,80,000 तक इनकम आया है, उन्हीं को यहाँ पर आर्थिक मानदंड जो 5 अंक हैं, जिसमें से 2.5 विदाउट नौकरी के हैं, वो दिए जाएंगे। अब क्या बता रखा है कि विशेष पदों का अलग से देनी होगी जानकारी। विशेष सचिव ने बताया कि ग्रुप डी के कुछ पद जैसे कुक, नाई, वेटर, ड्रेसर, क्लीनर, एनिमल अटेंडेंट, मोची, माली, बढ़ई, पेंटर, दर्जी आदि में विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसलिए इन श्रेणियों को विशेष अनुभव और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कौशल ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि एचएसएससी को मांग पत्र भेजने के दौरान अपने विभाग में ग्रुप डी के उन विशेष पदों के बारे में उल्लेख करें जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब एचटेट वालों के लिए क्या अपडेट है कि 31 दिसंबर 2022 को एचटेट वैधता समाप्त होने वालों को भी टीजीटी भर्ती में मौका मिलेगा। अध्यक्ष ने कहा कि टीजीटी भर्ती के लिए अभी तक आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं। इससे उन पात्र अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है जिनकी एचटेट की वैधता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गई है। तो क्या उन्हें मौका मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो इस पर अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग से टीजीटी पदों की योग्यता और अन्य बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था, मगर यह अभी तक तय नहीं आया है। विभाग को रूल्स में परिवर्तन करना है, अभी तक यह परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए टीजीटी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि आयोग की तरफ से टीजीटी पद विज्ञापित हो चुके थे और बाद में उनके लिए आवेदन नहीं लिए, इसलिए अब दोबारा जब टीजीटी के पद विज्ञापित होंगे तो उन सभी अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा जो टीजीटी के पहले विज्ञापित पदों के समय योग्य थे। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2022 को स्टेट की वैधता जिनकी समाप्त हो गई है, वे भी टीजीटी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। टीजीटी वालों के लिए तो खैर इन्होंने मौका देने की कोशिश की है, अब देखते हैं इनको मौका मिलता है या नहीं। भर्ती कैलेंडर और सिलेबस विज्ञापन के साथ ही जारी किया जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, ये भर्ती कैलेंडर और सिलेबस दोनों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या अपडेट है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ हुई बैठक में तय किया गया कि आयोग ग्रुप सी और डी के पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। इस कैलेंडर के साथ ही पदों के लिए लिखित परीक्षा का सिलेबस भी विज्ञापित किया जाएगा ताकि इच्छुक उम्मीदवार समय रहते तैयारी कर सकें। उन्होंने बताया कि इस लिखित परीक्षा में सामान्य तौर पर विषय के बारे में लगभग 70% प्रश्न पूछे जाएंगे जिस पद से वह विषय जुड़ा हुआ होगा। उन्होंने बताया कि 30% सवालों में कुछ सामान्य ज्ञान, 2-4 प्रश्न हरियाणा से जुड़े पूछे जाएंगे
उन्होंने बताया कि चूंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को उस विषय से संबंधित ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। अभी तक इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनकी पद के अनुसार आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि दूसरा मुख्य कारण है कि सीईटी में लगभग सामान्य ज्ञान और हरियाणा से संबंधित सवाल पूछे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती होने जा रही है उसमें लिखित परीक्षा नए सिलेबस के अनुसार की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। जो साथी सोच रहे थे कि हमारे 25 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके में ही हम कर लेते थे, तो यहाँ पर इन्होंने देखिए साफ साफ बता दिया है 70% प्रश्न पूछे जाएंगे जिस पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम है। जैसे मान लें एक्साइज इंस्पेक्टर का आपका एग्ज़ाम है, तो एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल से संबंधित या जॉब से संबंधित आपसे 70% सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि 70 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। और हरियाणा जीके के इन्होंने क्या किया है देखिए, सामान्य ज्ञान और 2-4 प्रश्न हरियाणा से जुड़े पूछे जाएंगे। मतलब 25 क्वेश्चन से हरियाणा जीके में आपको 2 से 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। देखिए अब तक इतने साल से अभ्यर्थी तैयारी करते आ रहे हैं, पिछले 3 से 4 साल से इन्हीं 25 क्वेश्चनों के चक्कर में क्या है कि हरियाणा कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता था, क्योंकि हरियाणा कैंडिडेट के जितने विद्यार्थी थे वही इन 25 क्वेश्चनों में से 25 या 24, 23, 22 का तक का आंसर दे पाते थे, क्योंकि वो हरियाणा जीके पढ़ते थे दिन रात। अभी आपके लिए बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे नए नए रूल रेगुलेशन देख देख कर। इनको पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा कि जो अभ्यर्थी पिछले 2 से 3 साल तक एक सिलेबस को पढ़ रहा है वो अभी 1 से 2 महीने में न्यू सिलेबस पर कैसे शिफ्ट करेगा। ऐसे में तो जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो पुराने 1.5 से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट और जो न्यू एस्पिरेंट है जो अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है, वो इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। तो एसएससी में आज तक इतनी पोस्ट निकाली गई हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इतनी पोस्ट निकालता है, जहाँ पर ऑडिटर से लेकर आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर तक की पोस्ट निकलती हैं, एग्जामिनर तक की पोस्ट निकलती हैं। एसएससी जब अपने कैलेंडर को रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश इन सभी सब्जेक्ट के अराउंड घुमा रहा है, इनको पता नहीं क्या समझ में आ रखा है कि ये कुछ अलग ही करने जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये चीज़ पढ़ी है, हर 2-3 साल में कुछ नया नया चीज़ ऐड कर रहे हैं। मेरे तो दोस्तों समझ से बाहर है दोस्तों। अगर ये सिलेबस आपका चेंज हो जाता है, मैं आपको दावे के साथ बोलना चाहूँगा कि जो पिछले कैंडिडेट हैं जो पीछे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर बहुत बड़ी चोट लगेगी, क्योंकि एक तो उनका 25 नंबर का जो हरियाणा जीके का पार्ट होता है वो बिल्कुल इन्होंने ख़त्म करके देखिए 2 से 4% में ही कर दिया है। सिर्फ 2 से 4% में ही आपसे पूछे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये एक बहुत बड़ी चोट हो सकती है। टाइम रहते इस चीज़ को आप उठाइए और मांग कीजिएगा, वरना आपका भविष्य मेरे को बहुत खतरे में नज़र आ रहा है। तो यह सिलेबस से संबंधित जानकारी थी, जो कि बहुत बुरी खबर हो सकती है आप सभी के लिए अगर ऐसा होता है। तो बात कर लेते हैं ग्रुप डी के पदों के लिए। सीईटी फरवरी में नहीं होगा, मार्च में सोच रहे हैं अध्यक्ष। बताइए, सोच रहे हैं मार्च में होने का। डी के पदों के लिए होने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगले महीने फरवरी में नहीं होगा। सीईटी क्या फरवरी में होगा पूछा गया, तब भोपाल सिंह खत्री के द्वारा बताया गया फरवरी में नहीं होगा। एनटी के साथ बात चल रही है और मार्च में सीईटी कराने की सोच रहे हैं, मगर अभी फाइनल नहीं है। मगर यह फाइनल है कि फरवरी में ग्रुप डी का सीईटी नहीं होगा। गौरतलब है कि दैनिक सवेरा ने पहले ही संभावना जताई थी कि फरवरी में ग्रुप डी के लिए सीईटी मुश्किल है। दैनिक सवेरा ने संभावना जताई थी कि अप्रैल में। सर एनटीए को अभी तय करना है कि सीईटी कब करवाना है। वैसे यह भी संभावना है कि ग्रुप डी की सीईटी से पहले ग्रुप सी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि उन्हें ग्रुप सी की नौकरी लगने में संभावना है, वह ग्रुप डी के सीईटी में शायद न बैठे। दोस्तों यह अपडेट थी आपकी, अच्छी या बुरी जैसी भी है अब आप समझ ही गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।